days to go for CS एग्जामिनेशन। और अभी आपके पास दो चॉइसेस है। पहला, जो कर रहे हो वो ही करो, यानी कि सोशल मीडिया स्क्रॉल करो, यूट्यूब देखो, इंस्टाग्राम देखो और बीच बीच में थोड़ी पढ़ाई कर लो। और एट द एंड ऑफ द डे थोड़ा रिग्रेट ले लो, यार जैसा सोचा था वैसे हमने प्रॉपर रिवीजन नहीं किया। या फिर दोस्त लोग से बात करो कि तुम्हारा कितना प्रिपरेशन हुआ, मेरा कितना प्रिपरेशन हुआ, डिस्कशन करो, एग्जाम सेंटर के बारे में पूछो, 2-3 घंटा ऐसे ही बात करो कि पेपर कैसा आएगा एंड एक्सेट्रा थिंग। अटेम्प्ट स्किप करोगे कि नहीं, ये सब बातचीत करो। या फिर बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है उसकी वजह से जल्दी सो जाओ, लेट उठो, या तो ये सब चीज़ करो और बीच बीच में पढ़ाई करो। दूसरा है ऑब्सेस हो जाओ एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। अगेन, एग्जाम प्रिपरेशन नॉट एग्जाम रिजल्ट। ये 6 डेज तुम अपने लाइफ का बेस्ट प्रिपरेशन डेज बना सकते हो। या फिर वो दिन जब तुम्हें कभी सोचो ना, यार ऐसा कौन सा दिन था मैं सबसे ज़्यादा मोटिवेटेड थी, सबसे ज़्यादा मुझे खुद को प्राउड फील हो रहा था खुद पे, वो ये 6 डेज बना सकते हो। अभी वो तुम्हारे ऊपर है तुम्हें कौन सा डेज बनाना है इनको। वही नॉर्मल डे उठ रहे हो एमलेस तरीके से, या फिर एकदम ऑब्सेशन के साथ ये 6 डेज पढ़ाई कर रहे हो। ट्रस्ट मी ऑन दिस। रिसेंट में पिछले साल मेरा एग्ज़ाम था और 5 बजे जब एग्ज़ाम ख़त्म होता था ना, उसके बाद 2 ही फीलिंग होती है। पहला, रिग्रेट, यार काश 1 घंटा और पढ़ लेती, वो पर्टिकुलर चैप्टर नहीं छोड़ती तो शायद मैं ये जो पर्टिकुलर आंसर है लिख लेती। या फिर खुशी, यार मैंने सब कुछ अच्छे से किया, अच्छे से एग्जाम हो गया। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, मैं डेली पढ़ाई या फिर डेली मेहनत सिर्फ और सिर्फ जो 5 बजे के बाद मुझे कैसी फील होगी, ठीक है, कैसी फीलिंग आएगी उसके लिए करती थी। तो वही चीज़ मैं तुमको बोलना चाहूँगी कि रिजल्ट के लिए नहीं, वो 5 बजे के बाद तुम्हें कैसी फीलिंग होती है उसके लिए प्रिपरेशन करो, उसके लिए ऑब्सेस हो जाओ। ये 6 डेज अपना लाइफ का बेस्ट आउटकम दो। मेरे साथ ऐसा बहुत बार होता था, मैं स्टार्ट में प्रोक्रेस्टिनेट करती थी, आप लोगों को पता होगा, अब तक तो पता ही चल गया होगा। लेकिन जब एंड में आता था ना चीज़ें, मैं एक स्टोरी हमेशा खुद को याद दिलाती थी, ठीक है। चाहे तो तुम्हारा भी कोई एक रिलेटेबल स्टोरी होगा, कभी तो लाइफ में तुमने कम टाइम में कोई चीज़ पढ़ी होगी और एग्जाम टॉप किया होगा, टॉप नहीं या फिर पास हो गए होंगे अच्छे मार्क्स से। तो मैं ना बचपन में यूरेका एकेडमी जाती थी, ठीक है, तो हमेशा ना टेस्ट से 3 घंटे पहले भी उसकी पढ़ाई करती थी, ठीक है, क्योंकि बचपन से प्रोक्रेस्टिनेटर, वही जब एग्जाम होगा तभी पढ़ने का। लेकिन मैं वो 3 घंटे ऑब्सेस हो जाती थी क्योंकि मुझे क्लास में टॉप करना रहता था, मुझे अच्छे मार्क्स चाहिए रहते थे, मुझे फेल नहीं होना रहता था। लेकिन वो मेरा नेचर प्रोक्रेस्टिनेशन वाला था, तो हमेशा मैं एंड में ही पढ़ती थी, ठीक है, 3-4 घंटे पहले कोई भी एक ही पर्टिकुलर चैप्टर का टेस्ट होता था। लेकिन वो 3 घंटे में मेरे पास भी हमेशा 2 ऑप्शन रहते थे। पहला, या तो छोड़ दे, 3 घंटे में क्या ही होगा, सबने तो 2-3 दिन से पढ़ाई करी है तो 3 घंटे में क्या ही पढ़ लेगी। या तो 3 घंटे में इतना ऑब्सेशन के साथ पढ़ाई कर लो कि यार तुम्हें मार्क्स मिल जाए और तुम पास हो जाओ और तुम टॉप भी कर लो। ट्रस्ट मी ऑन दिस, आधे से ज़्यादा लाइक लिटरली 8, 9, 10 मैं 3 घंटे ही पढ़ती थी कोई भी पर्टिकुलर टेस्ट के लिए और मैं टॉप करके आती थी। बाद में भी कभी लाइफ में कोई भी एग्जाम होता था, ठीक है, मैंने बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट कर लिया, मैं पढ़ाई नहीं किया स्टार्टिंग से, मैं खुद को अपना स्कूल लाइफ का चीज़ बताती थी कि कैसे मैं 3 आवर्स में सब कुछ पढ़ लेती थी, ठीक है, एकदम फ्रेश पढ़ लेती थी। मैं लिख के पढ़ती थी स्कूल में, वो भी अभी तो लिख के नहीं पढ़ती, लिख के पढ़ती थी, तो भी मैं जाके पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेती थी और अच्छे मार्क्स ले आ जाती थी। तो जब मेरे पास कम टाइम रहता था ना, मैं खुद को ये स्टोरी याद दिलाती थी। तो आप तो बोलोगे वो तो स्कूल है, लेकिन वो स्कूल में तो मेरे लिए वो चीज़ें डिफ़िकल्ट रहती थी, ठीक है, जो अभी मेरे लिए CS की पढ़ाई डिफ़िकल्ट हो रही है, वो स्कूल में आपके लिए वो चीज़ डिफ़िकल्ट लगती है। जैसे मेरे लिए अभी इंटर्नशिप की चीज़ें वो डिफ़िकल्ट लग रही है, तुम्हें पढ़ाई डिफ़िकल्ट लग रही है, तो हर एज में हर चीज़ डिफ़िकल्ट होती है अपने लेवल के हिसाब से। तो तुम खुद को हमेशा वो सारी चीज़ें अभी एंड मोमेंट पे याद दिलाओ कि कैसे कम टाइम ने तुम्हें चीज़ें अचीव की है पहले।
ठीक है। तो तुम अभी भी चीज़ें अचीव कर सकते हो। अगर मैं ये सोचूं कि 3 घंटे में एक चैप्टर कंप्लीट कर ली, वो भी एक कैटेगरी मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर, और जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है उसको 2 घंटे लगाया, फिर भी मैं एक दिन में कितने सारे चैप्टर कंप्लीट कर सकती हूँ अगर मैं लेट नाइट सेटिंग किया मैंने। ऑल्सो लेट नाइट बैठ के कर लो चीज़ें कंप्लीट। ऐसे करो, सोचो कि कल ही एग्जाम है और मुझे कैसे भी आज चीज़ें कंप्लीट करनी है, जो जो चीज़ें पेंडिंग रह भी गई है कर लो कंप्लीट। एंड हाँ, जब पढ़ाई करो हमेशा बोलो कि बहुत ज़्यादा आसान है, ईजी है, फट से हो जाएगा। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, हमें लगता है बहुत ज़्यादा ईजी है, मैं लिटरली बता रही हूँ। मैं CS में ऐसे ही बोलती थी ये तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, और ये चक्कर में जब पढ़ाई चालू करती थी मुझे लगता था ईजी है, मैं जल्दी जल्दी चीज़ें कर लेती थी। तुम भी ये मत सोचो कोई चीज़ हार्ड है, कोई बहुत ही बड़ा एग्जाम है, नहीं, ईजी है, हमेशा ये सोचो और अपना बेस्ट दो। मैं यही बोलना चाहूँगी, अगर मैं समराइज करूँ, फ़ोन को हटा दो और ऑब्सेस हो जाओ, ठीक है। अपना बेस्ट दे दो, लगे कि यार यही मेरा बेस्ट था, वैसा तुम्हें ये 6 डेज पढ़ाई करनी है, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, कुछ भी और स्ट्रैटेजीज नहीं है ऑनलाइन, ठीक है। मेरे चैनल पे भी अगर तुम अभी December 24 में तुम्हारा अटेम्प्ट है, कोई भी स्ट्रैटेजीज रिलेटेड वीडियो नहीं आने वाली, मैंने 15 दिन पहले ही बंद कर दिया था, ठीक है। सिर्फ अगर तुम्हें कोई मोटिवेशन रिलेटेड वीडियो चाहिए, आ जाना, तुम्हें प्रॉपर मिल जाएगी। किसी को लगता है कि कोई थोड़ा सुन ले, मैं भी ऐसी थी, थोड़ा 1-2 मिनट किसी का सुन लूँ तो वापस पढ़ाई करूँ, वो सारे वीडियोस तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा कोई भी स्ट्रैटेजीज वीडियो नहीं देखो अभी,